हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग के एक नए वीडियो को। इसमें हम रीजनिंग के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ऐसे प्रश्न जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और जिनको हल करने में काफ़ी समय वेस्ट होता है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने की आज हम बहुत ही आसान ट्रिक भी देखेंगे, जिसकी सहायता से हम प्रश्न को कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। और यदि आपने अभी तक हमारे रीजनिंग के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में रीजनिंग के जो वीडियो है उनकी प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहाँ से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। इसमें सबसे पहला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे दिया है, दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं। इन 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प इस अनुक्रम को पूरा कर सकता है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस अनुक्रम में आगे के ये जो 3 शब्द दे रखे हैं इनके बारे में पता करना होगा कि ये किस हिसाब से लिखे गए हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले शब्द के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ जी है और दूसरे वाले में है आई। तो अब अगर हम जी और आई के बीच में देखें तो जी के बाद एच आता है और एच के बाद आता है आई, यानी कि एक अक्षर को बीच में छोड़ा गया है यहाँ पे लिखते समय। तो पहले वाले शब्द में जो पहला अक्षर है वो जी है और दूसरे वाले शब्द में जो पहला अक्षर है वो आई है। तो जी और आई के बीच में एक शब्द को छोड़ा गया है, वो एक अक्षर को छोड़ा गया है, वो है एच। तो एच को छोड़ा गया है। अब अगर हम देखें तो यहाँ आई था, आई के बाद आता है वैसे जे, लेकिन जे नहीं लिया गया है बल्कि अगले वाले में के को लिया गया है। तो अब अगर इसी क्रम में हम आगे चलें तो के के बाद हमें एल को छोड़ना पड़ेगा। एल को यदि हम छोड़ दें, यानी एक अक्षर को यदि हम छोड़ दें तो एल के बाद अब हम क्या लेंगे, एम को ले लेंगे। तो हम यहाँ पे अगले नंबर पे ले लेते हैं एम को। इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह हमने क्या ले लिया है, एम ले लिया। अब दूसरे शब्दों को अगर हम देखें, दूसरे अक्षर को, तो यहाँ पे बी है पहले वाले में और दूसरे वाले में डी है। तो बी से डी यानी कि बीच में क्या छोड़ा गया है, सी को छोड़ा गया है। तो यहाँ भी एक अक्षर छोड़ा गया है मतलब, और डी के बाद यहाँ अगले वाले में लिखा हुआ है एफ, यानी कि डी के बाद एफ, इसमें भी एक अक्षर को छोड़ा गया है। किसको, ई को, क्योंकि डी के बाद ई आता है और उसके बाद एफ आता है। तो यहाँ पे भी एक अक्षर को छोड़े गए हैं। तो हम अगर एफ के बाद भी अगर एक अक्षर छोड़ दें, यानी कि हम जी को छोड़ दें, तो अब अगला अक्षर हमारे पास यहाँ क्या आना चाहिए, एच, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें जी को छोड़ देना था तो हमने क्या ले लिया, एच ले लिया। अब अगर हम आगे बढ़े तो अब यहाँ पे एन दिया है, एन के बाद है इसमें अगले वाले में पी। तो एन के बाद पी यानी कि एन के बाद तो ओ आता है फिर पी आता है, इसमें भी एक अक्षर को छोड़ा गया है। और इस P से अगला वाले में R दिया है, तो P से R यानी यहाँ भी P के बाद Q को छोड़ा गया है, सीधा R लिया गया है। तो Q को छोड़ा यानी एक अक्षर की गैप दी है। तो अब हम यहाँ R के बाद क्या ले सकते हैं, तो हम जानते हैं कि R के बाद S आता है, तो S तो हमें छोड़ना होगा, यानी कि हम क्या लेंगे यहाँ पे, अब T लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ये T। अब ऐसे ही चौथे वाले अक्षर को अगर हम देखें तो यहाँ पे E दिया है और अगले वाले में जी। तो ई से जी यानी कि एफ को बीच में छोड़ा गया है, तो एक अक्षर यानी कि छोड़ा गया है। फिर जी से आई लिखा हुआ है, तो जी से आई यानी कि यहाँ पे भी क्या किया गया है, जी से आई में भी एक अक्षर को छोड़ा गया है। किसको छोड़ा गया है, एच को छोड़ा गया है। अब अगर हम आई के बाद भी एक अक्षर को छोड़ते हैं तो आई के बाद यानी कि हमें जे को छोड़ देना है। तो अब हमारे पास अगला क्या आएगा, के आएगा। तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, के। अब हम देख लेते हैं कि एम एच टी के कौन सा ऑप्शन में दिया है।
तो MHTK हमें दिया है ऑप्शन नंबर ए के अंदर, MHTK। यहाँ भी आपको सही से नहीं नज़र आ रहा होगा, हम इसको यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर देते हैं तो आपको सही से यहाँ पे नज़र आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है MHTK, तो यह ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा यहाँ पे सॉल्व हुआ है। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 अब हमारे पास दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ अंक दिए गए हैं और बीच में एक अंक की जगह छोड़ी गई है जहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो हमें ये बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे कौन सा अंक आएगा, 70, 72, 78 या 75, चारों में से कौन सा आएगा। तो हम सबसे पहले इस अनुक्रम में गौर करते हैं कि अनुक्रम कैसे दिया है। तो सबसे पहले 576 लिखा हुआ है और 576 के बाद 288 है। तो अब ये 576 से 288 यानी कि क्या हुआ है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 576 का आधा हुआ है 288। तो 576 से 288 किस प्रकार से आया है, 576 का आधा करने पे 288 आया है। किस प्रकार, ये भी हम आपको एक बार करके बता देते हैं। 576 का आधा यानी 576 में हम 2 से डिवाइड करें तो 2 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, 2 दूनी 4, बचा 1 यानी 17 बना, तो 2 8 16, फिर बचा कितना 1 और 6 मिला के 16 बना, तो 2 8 16, ये हमारे पास आ गया 288। यानी कि 576 का आधा करने पे 288 आया था। इसी प्रकार 288 का आधा कितना होता है, 144। तो अगर हम आगे भी यही क्रम चलाएं यानी कि 144 का भी क्या कर दें, आधा कर दें, तो हम जानते हैं 144 का आधा कितना होता है, 72। तो यानी कि हम प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या लिखेंगे, 72 को। इसके आगे भी हम एक बार और अनुक्रम को चेक कर लेते हैं कि ये जो हम प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह 72 लिख रहे हैं, तो 72 का ही क्या आधा आगे लिखा हुआ है। तो हाँ बिल्कुल सही है, 72 का आधा ही लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ 36 लिखा है यानी कि 72 का आधा है। और फिर 36 का भी आधा कितना होता है, 18, और 18 का भी आधा कितना होता है, 9। यानी कि यहाँ पे हर अंक को से अगला अंक लाने के लिए उस अंक का आधा किया गया है। तो यानी कि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह हमारे पास क्या आएगा, ये 72, जो कि हमने यहाँ पे 144 का आधा करके लाए थे। तो अब हम देख लेते हैं कि ये 72 कौन से ऑप्शन में हमें दिया गया है। तो हम अगर देखें तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब अगले प्रश्न के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।